हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो दोस्तों बस मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मेरा पूरा गार्डन बहुत ही ज़्यादा फूलों से भर जाएगा और बहुत सुंदर दिखेगा। और कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ करके कि इतनी छोटी छोटी सैपलिंग जो अपने हाथों से ग्रो किए हुए हैं वो भी सीड के द्वारा वो एक दिन जाकर फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएगी। तब मेरे कुछ जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स जो मैंने छोटे प्लांटर्स में लगाए थे अब इतने बड़े हो गए हैं करके कि उनको मैं परमानेंटली बिग प्लांटर्स दे दूँ। तो दोस्तों अभी मैं रिपोर्टिंग का ही काम कर रही हूँ। तो फिर ये जो देख रहे हैं ये डबल पेटल वाले पेटूनिया के कलरफुल फ्लावर्स हैं। इनको अभी मैंने रिपोर्ट किया है। तो इनको मैंने बाय इसलिए किया है, वो भी छोटी छोटी सैपलिंग्स, क्योंकि जितनी भी मैंने पेटोनिया की सीडलिंग की है वो सारे सिंगल वाले ही हैं। मुझे डबल पेटोनिया के कुछ प्लांट की बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी, तो इसीलिए मैंने इनको परचेज़ किया छोटी छोटी सैपलिंग्स। अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे इन सभी को रिपोर्ट करूँगी। मगर ऐसे देखने में लगता है करके कि इतने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट करना बहुत ही हेडेक वाला काम है। मगर इसी बात को अगर हम लेते रहे तो हमारा तो काम बिल्कुल ही आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए मेरे ये पूरे सीडलिंग ट्रे ये सिंगल पेटल वाले पेटूनिया है। मगर इसको मैं और 1 वीक इसी ग्लासेस में रखूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो दोस्तों काम बहुत ही इजी हो जाता है अगर हम स्टार्ट दे दें। अब बस स्टार्ट देने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी सारा काम निपट जाता है। तो फिर जैसे ही हम थोड़े बड़े साइज़ वाले प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं, जब तक वो काम हमारा निपटता है तब तक हमारे दूसरे जो छोटे प्लांट्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो साइड बाय साइड हमारा काम बहुत ही ईजीली ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैंने ये वाली सॉइल मिक्सिंग मैंने अपने पेटूनिया के फ्लावर प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए बनाया है। तो हमारे जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना दोस्तों, उससे बहुत ही ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो मैं इन्हीं 2 प्लांटर्स में इनको रिपोर्ट करूँगी। और जितने भी मेरे डबल वाले पेटूनिया के फ्लावर प्लांट है ना दोस्तों, इसको मैं ऊपर बास्केट में हैंगिंग करूँगी। इसीलिए थोड़ा सा मैंने बिग साइज़ का लिया है। तो ये गमला थोड़ा सा इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको ड्राई लीव्स से कवर करूँगी। तो दोस्तों हम जब भी ऐसे ड्राई लीव्स को डालते हैं नीचे तो ये ज़रूर ख्याल रखना है कि ये जो हमारे लीव्स है बहुत अच्छे से ये सूख जाए, ताकि जैसे ही हम उसको हाथों से क्रंच करें तो बहुत ही ईजीली वो छोटे छोटे पीसेस में मतलब क्रंचिंग हो जाए। तो यही बात का हमें ख्याल रखना है। तो फिर अगर हम ये थोड़े से ग्रीन लीव्स को अगर डालेंगे तो हमारे जो कोई भी प्लांट्स हैं उनकी रूट्स होती है ना, उसमें फंगस बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। तो मैंने सॉइल मिक्सिंग बहुत ही हल्की बनाई है। इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में रखना है इसमें, इसीलिए मैंने इसमें 50% कोकोपीट को यूज़ किया है और उसके साथ में मैंने गार्डन सॉइल और थोड़ा सा मैंने सैंड के अमाउंट को मिक्स किया है। और इसमें मैंने गोबर की खाद को नहीं दिया है, बस इसमें ये वर्मी कंपोस्ट और मेरे ये जो पत्तियों की खाद को यूज़ किया है। पत्तियों की खाद हमारी ये सॉइल मिक्सिंग को बहुत ही ज़्यादा हल्का कर देता है। कोई भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए सॉइल मिक्सिंग लगभग एक जैसे ही हमें बनानी पड़ती है। और सॉइल को फंगस फ्री करने के लिए आप लोग नीम खली का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने नीचे एक अच्छी मोटी लेयर ऊपर से मैंने चढ़ा दी है। तो फिर ये हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ना दोस्तों, जब भी हम नीचे ड्राई लीव्स डालते हैं तो ऊपर हमें अच्छी सी एक मोटी सी लेयर मिट्टी की चढ़ानी है, ताकि उसकी जो रूट्स होती हैं नीचे वो डायरेक्ट उस जो अभी डिकम्पोज नहीं हुए हैं वो लीव के कांटेक्ट पे ना आए। तो देखिए बहुत अच्छी रूट्स इसमें डेवलप हो गई है। तो मैं हर समय जब भी रिपोर्ट करती हूँ नीचे से थोड़ा सा मैं मिट्टी ज़रूर हटा देती हूँ। और इवन मेरे ही अपने सॉइल में ये सैपलिंग्स लगे हुए हैं, फिर भी मैं इनकी रूट को अच्छे से फैलने के लिए मैं नीचे से थोड़ा सा हटा देती हूँ। अगर आप लोगों को डर लगता है करके कि अगर हम नीचे की सॉइल को हटा दें तो हमारे जो फ्लावर्स प्लांट हैं वो शॉक में चले जाएंगे,
तो अगर आप लोगों को ऐसा थोड़ा सा भी लगे तो आप नीचे से ना हटाएं, डायरेक्ट रूट बॉल समेत ही उसमें लगा दें। मगर मैं जब भी या तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट हो या तो ये छोटे छोटे प्लांट हो या तो अपने ही जो प्लांट हो, जब भी मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ तो मैं नीचे की थोड़ी सी सॉइल को ज़रूर हटा देती हूँ, ताकि जो उसकी रूट्स है अभी जो हमने न्यू सॉइल दी है उसमें ईजीली बहुत ही अच्छे से फैल जाए। तो आप लोगों ने एक बात नोट किया होगा कि मैं सॉइल को कैसे साइड में फिलअप करती हूँ। एक हाथ से मैंने थोड़ा सा प्लांट को साइड कर लिया और साइड साइड से मैंने मिट्टी पूरी अच्छे से फिलअप कर ली। तो फिर ये मेरा लग के रेडी हो गया। थोड़ा सा मैं उठा के देख रही हूँ करके कि कितना इसका वेट है, तो बहुत ही हल्की बनी है। अगर आप कोई भी प्लांटर को हैंगिंग करना चाहते हैं तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, सॉइल मिक्सिंग को किस तरह से हम लाइट वेट रेडी कर सके। तो देखिए मैं अभी दूसरे वाले को भी रिपोर्ट कर रही हूँ। मेरे सारे प्लांट की रूट्स बहुत ही अच्छे से नीचे से डेवलप हो चुकी है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं जितने भी ये प्लांट्स हैं उनको और 1 वीक इसी छोटे प्लांटर्स में रहने देती, ताकि वो और अच्छे से इनकी ग्रोथ पकड़ ले। मगर इनको टाइम से रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम छोटे छोटे प्लांटर्स कोई भी कंटेनर में हम उनको सैपलिंग्स को रिपोर्ट करके रखते हैं तो बहुत ही सिंपल सी हमारी जो सॉइल होती है तो हम बनाते हैं। बस उसमें हम कुछ नहीं डालते हैं, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और सॉइल में हम उसको मिक्स करके लगा देते हैं। मगर अभी जो फाइनली हमने रिपोर्ट की है तो बहुत ही रिच अमाउंट में हमने उसको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया है। अब जैसे ही हमने इसको रिपोर्ट किया है, अब बहुत ही तेज़ी से फुल स्पीड में ये इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। तो अभी मैं अच्छे से वाटरिंग कर रही हूँ, मगर ध्यान रखें पानी आप लोगों ने बीच में नहीं देना है, ना ही इनके प्लांट्स के ऊपर डालना है। तो साइड साइड से अगर चारों तरफ से पानी देंगे, ऑटोमेटिक जो उसकी रूट बॉल है वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगी। तो यही बेस्ट तरीका होता है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट को वाटरिंग करना। तो इसमें कोकोपीट हमने यूज़ किया है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि रेगुलर इसमें वाटरिंग नहीं करना है। तो एक दिन के लिए इसको मैं शेड लोकेशन प्रोवाइड करूँगी, फिर फुल सनलाइट में रखूँगी। तो दोस्तों देखिए ये मेरे हॉलीहॉक के सैपलिंग्स पूरे अच्छे से रेडी हो गए हैं कि मैं इसको दूसरे छोटी प्लांटर में इसको मैं रिपोर्ट करूँ। ये सारे मेरे सीड से ग्रो किए हुए हैं, इनको भी बाद में मैं छोटे प्लांटर में रिपोर्ट कर दूँगी। यहाँ पर भी मैंने कुछ कलरफुल जीनिया हाइब्रिड वाले के सीड डाल दिए थे, वो भी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। बस इस काम को स्टार्ट करने की देरी होती है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे सारे काम निपट जाते हैं, वो भी बहुत ही ईजीली। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।